सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञान एजुकेशन। हम में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग देखेंगे द अर्ली मेडिवल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 700 टू 1200 एनो डोमिनी। ठीक है, तो हम आज के इस हिस्ट्री के चैप्टर में हम देखेंगे अर्ली मेडिवल हिस्ट्री के मतलब अर्ली मेडिवल टू टाइप्स का होता है। एक होता है लेटर मेडिवल और एक होता है अर्ली मेडिवल। अर्ली यानी पहले और लेटर यानी बाद में। तो अर्ली मेडिवल हिस्ट्री को हम जानेंगे साउथ इंडिया के अर्ली मेडिवल इंडिया को, जो था 700 टू 1200 एडी अन्नो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म होता है अन्नो डोमिनी। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को इसी चैप्टर हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बतलाने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप सभी एंड तक जुड़े रहेगा और आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, द अर्ली मेडिवल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के अर्ली मेडिवल हिस्ट्री इतिहास को जानेंगे हम, जो 700 से लेकर 1200 अन्नो डोमिनी। अब अन्नो डोमिनी का मतलब क्या होता है, पहले हम अन्नो डोमिनी का मतलब जानेंगे, उसके बाद पूरा जानेंगे। ठीक है, तो अन्नो डोमिनी हम उसे कहते हैं जो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले जो समय था उसे हम एडी के काल में कहते थे। किसके? अन्नो डोमिनी कहते थे। ठीक है, जैसे अभी हम प्रेजेंट में ईयर बोलते हैं 2024 ईयर ऐसे बोलता है। और उस समय में जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले क्या होता था, एडी कहलाता था, एनो डोमिनी। क्या होता था? एनो डोमिनी। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में क्या कर रहा है, ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड स्मॉल किंगडम इमर्ज्ड द डेक्कन एंड साउथ इंडिया। अर्ली मेडिवल पीरियड में बहुत छोटे छोटे किंगडम रहते थे और साउथ इंडिया में। ठीक है, द डेक्कन किंगडम जो थे वो इंक्लूड द राष्ट्रकूटास, वेस्टर्न चालुक्यास, यादव्स, काकटियास एंड होयसालास, while the Pallavas and the Pandyas and Chola powerful kingdom of South India। अब इसमें एक चीज बन रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डेक्कन किंगडम में इंक्लूड था पावरफुल किंगडम, बहुत पावरफुल किंगडम। उसमें इंक्लूड था राष्ट्रकूटास, उसके बाद क्या है वेस्टर्न चालुक्यास, उसके बाद यादव्स, उसके बाद है काकटियास, उसके बाद है होयसालास, while द पल्लवास, जबकि पल्लवास भी और पल्लवास, पांड्यास, चोला रूलर, वे सभी पावरफुल रूलर थे हमारे दक्षिण भारत के यानी साउथ इंडिया के। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। तो हम अब सबसे पहले इस टॉपिक में आप सभी को 4 टॉपिक पढ़ने को मिलेगा इस अर्ली मेडिवल इंडिया साउथ इंडिया में। सबसे फर्स्ट है द चालुक्यास। क्या है? द चालुक्यास। सेकेंड है द पल्लवास, थर्ड है द चोलास एंड द फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर। ये 4 चैप्टर है जिसमें से हम आप सभी को इन दिस वीडियो आई डिस्कस 3 टॉपिक अबाउट चालुक्यास, अबाउट पल्लवास एंड अबाउट चोला। ठीक है, अबाउट चोला। ठीक है, इस 3 टॉपिक को हम आज डिस्क्राइब करके समझेंगे और अगले नेक्स्ट पार्ट 2 में हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर को समझेंगे। तो आज होता है चालुक्यास। सबसे फर्स्ट टॉपिक है चालुक्यास। चालुक्यास एक डायनेस्टी था। ठीक है, द चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कल्याणी वाज फाउंडेड बाय ताइलापा II। चालुक्य डायनेस्टी कल्याणी का उसे फाउंडेड कौन किया था, यानी उसका खोज कौन किया था, उसे बनाया कौन था, ताइलापा II। ताइलापा II किसी का नाम है इसमें। ठीक है, ताइलापा II ने इसे फाउंड किया था चालुक्य डायनेस्टी को। अब हम आ जाते हैं इन 1973 एडी। 1973 एडी ताइलापा II जो था वो उस चालुक्य डायनेस्टी को कब बनाया था, 1973 अन्नो डोमिनी 1973 एडी। और एडी को हम CE भी बोलते हैं। ठीक है, आ जाता है विक्रमादित्य 1076 to 1126 Anno Domini was the most notable Chalukya king। ठीक है,
1076 से लेकर 1126 अन्नो डोमिनी तक विक्रमादित्य मोस्ट हॉटेबल चालुक्य किंग थे, वहाँ के चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। ही कॉन्क्वेर्ड वंजी हेल्ड टू चोला रूलर्स, वो कॉन्क्वेर्ड किए थे चोला रूलर्स में वंजी को, ठीक है। देयर वाज ऑलवेज एट वॉर बिटवीन चालुक्याज एंड चोलाज, समझिए, आप सभी समझिए, इसको गौर से देखिए। चालुक्याज को हमेशा देयर वाज ऑलवेज फाइट एंड वॉर विथ चालुक्याज एंड चोला। चालुक्य और चोला डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी जो है, उस दोनों के बीच आपस में हमेशा वॉर होता रहा। क्या होता रहा? वॉर होता रहा, ठीक है, इस दोनों के बीच में। The successor of Vikramaditya could not be, their territories of Chalukya's dynasty began to decline to success of Kakatiyai, Hoysalas and Yadavs। अब इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि देखिए, द सक्सेसर ऑफ विक्रमादित्य का सक्सेसर जो था वो क्या था? कुड नॉट होल्ड देयर टेरिटरीज, वो अपने टेरिटरीज को होल्ड नहीं कर पाता था। एंड द चालुक्याज डायनेस्टी बिगन टू डिक्लाइन, और उसे खत्म कर देता, ठीक है। एंड सक्सेस बाय काकाटिया, और काकाटिया, हौसालाज एंड यादव्स जो कामयाब हुए थे उसको भी नहीं रहने देता। अब आ जाते हैं हम पल्लवाज रूलर पे। किस पे? पल्लवाज पे। पल्लवाज जो सेकंड टॉपिक है हमारा, द पल्लवाज, ठीक है। क्या है? द पल्लवाज डायनेस्टी है, ये भी एक डायनेस्टी है, ठीक है। अब इसमें क्या है? द पल्लवाज डायनेस्टी वाज द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया। पल्लवाज डायनेस्टी एक ऐसा डायनेस्टी था जो दक्षिण भारत के सबसे इम्पोर्टेंट, यानी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली, क्या था? सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी था। सबसे शक्तिशाली डायनेस्टी था जो था पल्लवाज रूलर हमारे दक्षिण भारत का। देयर वाज द कैपिटल ऑफ कंच, देयर कैपिटल वाज कंच। इस पल्लवाज डायनेस्टी का कैपिटल यानी राजधानी कहाँ था? कंच था। कहाँ था? कंच। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नंदीपुरम III वाज इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। नंदीवर्मन III एक ऐसा जरूरतमंद रूलर्स था, राजा था, यानी रूल करने वाला व्यक्ति था उस डायनेस्टी में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रूलर्स था वो उस डायनेस्टी का। हु डिफीटेड बाय द पांड्याज, और वो पांड्या से हार गया, और महेंद्र वर्मन एंड नरेश गढ़वन, ठीक है, इस सभी से। वे आर ऑल्सो फेमस रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी, और ये सभी इस राज्य के, इस डायनेस्टी के फेमस रूलर्स थे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप पे। कांची बिकेम ए लर्निंग सेंटर। कांची एक लर्निंग सेंटर था उस पल्लवाज डायनेस्टी का। एंड द रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम वाज मेड इन दिस डायनेस्टी, और इस पल्लवाज डायनेस्टी में रॉक कट टेम्पल को बनाया गया था। उस रॉक कट यानी पूरा पत्थर को काट कर वो मंदिर बनाया गया था, और उस मंदिर का नाम क्या था? महाबलीपुरम। रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम वाज मेड इन दिस डायनेस्टी। यहाँ से है, द रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम वाज मेड इन दिस डायनेस्टी, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे। द कॉलेज फेस्ड बाय द एंड of 8th century and the rock cut temple महाबलीपुरम was made in this dynasty। आप से इसमें समझिए, 8th century में रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम को इसी डायनेस्टी में बनाया गया था, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। दे कॉलेज फेस्ड एंड बाय द 8th century and Chola dynasty emerged as a most powerful dynasty of South India। इसमें यह कह रहा है कि उस 8th century में ही वो चोला डायनेस्टी जो था वो इमर्ज किया था। मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी वो था साउथ इंडिया का, पल्लवाज डायनेस्टी उस साउथ इंडिया का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द चोला, क्या है? द चोला डायनेस्टी। द चोला डायनेस्टी इज कंसीडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया।
अब इसमें क्या बता रहा है, चोला डायनेस्टी कॉन्सियर्ड किया था एक ऐसा दिन में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायनेस्टी वो बन गया था उस समय में साउथ इंडिया का। ठीक है, द चोला पावर, उस चोला रूलर का इतना पावर था, उस चोला रूलर का यानी पावर स्टार्टेड इमर्जिंग इन साउथ इंडिया फ्रॉम अराउंड मिड 9th century AD, फ्रॉम मिड 9th century AD टू टिल 12th century AD। अब यहाँ तक हम पहले समझते हैं, चोला रूलर का पावर जब स्टार्ट हुआ था इमर्जिंग करने का वो साउथ इंडिया में यानी दक्षिण भारत में, तो उसका अराउंड हुआ था 9th century, 9वीं शताब्दी अन्नो डोमिनी में उसका स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग इमर्जिंग था। और वो कहाँ तक गया, 9th century AD से उसका टिल रहा 12th century AD तक। कहाँ तक, 12th century एनो डोमिनी, कहाँ तक, 12th century एनो डोमिनी तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, चोला रूलर्स रूल्ड इन तमिलनाडु। चोला रूलर जो था वो कहाँ पे रूल किया था, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में रूल किया था, और उस तमिलनाडु में रूल जो किया था, और तमिलनाडु के कुछ और पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तमिलनाडु के साथ साथ वो चोला रूलर गए, यानी मतलब चोला रूलर रूल्ड किया था तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी, कुछ पार्ट में, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में वो रूल किया था। ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, चोला रूलर रूल्ड इन तमिलनाडु पार्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश ऑफ कर्नाटका। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना आप सभी का क्लियर हो गया। विजयाला 846 to 871 AD established his rule in Tamil Nadu with the Tanjore as his capital। विजयाला इतने से इतने अन्नो डोमिनी में आपने इस्टेब्लिश किया, रूल किया, राज किया तमिलनाडु के तंजौर कैपिटल, तंजौर राजधानी में। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा राजा वन, जब राजा राजा वन का बारी आया यानी राजा राजा वन का समय आया, तो वो कितना दिन तक राज किया, 985 to 1016 अन्नो डोमिनी द चोला एम्पायर। उस चोला एम्पायर का विटनेस ए ग्लोरियस पीरियड, वो ग्लोरियस पीरियड से ही चला। ठीक है, he expanded his empire by defeating the Chalukyas। he expanded his empire by defeating the Chalukyas। वो अपने एम्पायर से चालुक्यास को डिफीटिंग यानी हराया। अब इसमें क्या बोल रहा है, डिफीटिंग द चालुक्यास ऑफ कल्याणी, द पांड्यास, द चेरास एंड द वेंजी, सभी को। he took some territories of Mysore, Travancore, Troje and श्रीलंका as well। ठीक है, he built a powerful navy, ये पावरफुल नेवी बनाया, नेवी ये अपने मतलब साम्राज्य में चोला डायनेस्टी में राजा राजा वन जब आया तो वो पावरफुल, he built powerful navy and control many island, और वो उस नेवी से many island यानी बहुत सारे आइलैंड को कब्जा किया यानी कंट्रोल किया। ठीक है, और वो जैसे लाइक लक्षद्वीप, मालदीव ETC। ठीक है, लक्षद्वीप एंड मालदीव, इस दोनों को भी उसने कंट्रोल किया था अपने पावरफुल नेवी के मदद से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, हिज मोस्ट फेमस एक्सपेडिशन, इसका सबसे मोस्ट फेमस जो प्रसिद्ध एक्सपेडिशन था वो था was against the northern part of Sri Lanka which became a Chola province under the name of Muhammadi Cholamandalam। He built the famous temples of Tanjore which is known as Raja Rajeshwar और बृहद्रेश्वर टेम्पल। और इसका सबसे मोस्ट फेमस एक्सपेडिशन जो था वो एक टेम्पल बनाया था, वो चोला डायनेस्टी में राजा राजावन भी एक टेम्पल बनाया था, उस टेम्पल का नाम था राजा राजेश्वर और बृहद्रेश्वरा टेम्पल। ठीक है, और इसने दिस नेम मुमादी चोला मंडलम, ही बिल्ट अ फेमस टेम्पल इन तंजौर, और ये कहाँ बनाया था, तंजौर में बनाया था। ठीक है, तंजौर में बनाया था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, और इस टेम्पल को हम राजा के नाम से भी जानते हैं, यानी राजा वन जो था वो अपने नाम से ही उस टेम्पल का मंदिर का नाम रखा था, जिस प्रकार से राजा राजेश्वर में राजा आता है, तो राजा राजेश्वर अपने नाम से मिलता जुलता
मंदिर का नाम बनवाया था। ठीक है, ऑन द वॉल ऑफ दिस टेम्पल, उस टेम्पल यानी उस मंदिर के दीवार पर जो था वो क्या हुआ था, इंक्रीज्ड अ चीफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ राजा राजा वन, उस पे इंक्रीज चीफ कॉन्क्वेस्ट बनवाया गया था राजा राजा फर्स्ट का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी ट्रेड यानी व्यापारी, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिश्ड इन हिज एम्पायर, चमकी थी। ट्रेड और कॉमर्स जो फ्लोरिश किया उसके एम्पायर में, द कोस्ट ऑफ द केरला, यानी समुद्र के तट पर, कोस्ट यानी क्या होता है, समुद्र के तट पर, हम लिख दिए हिंदी के साथ भी, द कोस्ट ऑफ द केरला, केरला के समुद्र के तट पर, और मालदीव्स एंड श्रीलंका बिकेम अ रिच ट्रेडिंग, और उसी से वो क्या किया, इस ट्रेड और कॉमर्स फ्लोरिश जो हुआ इसके इन हिज एम्पायर, उसके एम्पायर में, तो उसी से द कोस्ट ऑफ केरला, मालदीव्स एंड श्रीलंका बिकेम अ रिच ट्रेडिंग, और उसी से वो रिच यानी अमीर व्यापारी बने, व्यापारी सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर खोले, जिसमें उस व्यापारी जो थे उसमें क्या थे, टेक्सटाइल थे, स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन, टेक्सटाइल खोले हुए थे, स्पाइसेस यानी मसाला, एंड प्रीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, क्या होता है, कीमती पत्थर, वेर एक्सपोज द वेस्ट एशिया, और वो वेस्ट एशिया में ले जाते थे। ठीक है, कहाँ ले जाते थे, वेस्ट एशिया यानी वेस्ट पश्चिम एशिया। सम अरब्स मर्चेंट, कुछ अरब्स के यानी सऊदी अरबिया जिसे हम बोलते हैं अभी के समय में, जो कंट्री है एक सऊदी अरबिया, उसे हम पहले कुछ सालों करोड़ों साल पहले हम उसे क्या बोलते थे, अरब्स, क्या बोलते थे, अरब्स बोलते थे। तो वही सम अरब्स मर्चेंट, कुछ अरब्स के मर्चेंट आए, व्यापारी, सेटल इन चोला रूलर, वो चोला एम्पायर में सेटल हो गए, जुड़ गए। ठीक है, तो आज के लिए हम यही 3 टॉपिक जो था, चालुक्याज, पल्लवाज एंड चोलाज, इसी चोलाज, पल्लवाज एंड जो था लास्ट चालुक्याज, ये सभी चैप्टर टॉपिक के बारे में आप सभी को कैसा लगा तो कमेंट करके बताएं, और जो चीज़ आपको नहीं हो तो आप सभी उसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं उस पर वीडियो बना सकूं। तो अगला आपका टॉपिक जो होगा वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा तो आप सभी जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू।